देश में आज से बदल जाएंगे 10 नियम जो आपको जानना होगा, बहुत ही जरूरी। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी रखने की टेंशन अब हुई खत्म। दुकानदार नहीं बेच सकेंगे पुरानी मिठाई। टीवी खरीदना हुआ महंगा, रसोई गैस हो सकती है महंगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बदल जाएंगे आज से देश में 10 नियम। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज से पूरे देश में 10 नियमों में बदलाव हो गया है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज यानी 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे। 1 अक्टूबर यानी आज से देश में बाहर पैसा भेजने पर भी टीसीएस कटेगा। साथ ही बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस और उज्ज्वला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल के समय सीमा बतानी होगी। मिठाइयों का कितने समय तक इसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, इसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक FSSAI ने इसे 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य बनाया है। FSSAI ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है। 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो गई। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1200 रुपये से 1500 रुपये तक बढ़ जाएंगे। इसलिए 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा होना तय है। हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और नेचुरल गैस के दाम को रिवाइज करती है। सितंबर में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। त्योहारी सीजन में सरकार उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना चाहेगी। यही वजह है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घटने का उम्मीद की जा रही है। आगे बताते चले कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर यानी आज से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं। इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस समय मोबाइल एवं अन्य हैंड डिवाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की अवधि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया है। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था। वहीं 1 अक्टूबर को गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस के रेट में भी रिवाइन होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। LRS के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए TCS देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि
उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई चालान का रख रखाव किया जाएगा। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएलएड बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। बीमा नियामक IRDAI ने नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा एवं नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं। बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA IRDAI ने उन नियमों में बदलाव किया जिसमें लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनियां अपनी मनमर्जी से क्लेम और रिजेक्ट नहीं कर पाए। इधर बताते चले कि बैंक ग्राहकों को अभी तक घर बैठे बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं ही मिलती है। इसके अलावा एफडी के ब्याज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 15G व 15H आयकर या GST चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट, रिकवरमेंट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होगी। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।